Dear students, we are going to start the lecture of control systems, and the lecture is 11.1. The new topic is polar plot. पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पोलर प्लॉट का कि बॉर्डर प्लॉट से पोलर प्लॉट में क्या डिफरेंस है और इस फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस में हम प्लॉट को पोलर को किस तरीके से प्लॉट करेंगे. इन पोलर प्लॉट the magnitude of g of j omega h of j omega is plotted against the phase angle. ठीक है, this is the difference जो हमें नजर आ रहा है कि magnitude of this transfer function is plotted against the phase angle of the given transfer function for various values of omega. ठीक है, different values of omega के लिए ठीक है प्लॉट होगा. ठीक है, g of j omega magnitude against the phase angle. तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में वी हैव हमें पता है कि जो मैग्नीट्यूड है m इज इक्वल टू जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड मॉड इज इक्वल टू और फेज एंगल जो है फाई इज इक्वल टू एंगल ऑफ जे ओमेगा और एच ऑफ जे ओमेगा. वी कैन ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ मैग्नीट्यूड एंड एंगल बाय वेयरिंग द इनपुट फ्रीक्वेंसी ओमेगा फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी. जीरो से स्टार्ट करेंगे टुवर्ड्स इन्फिनिटी, इसको हम चेक करेंगे, फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे. इट इज नॉट नेसेसरी टू कन्वर्ट मैग्नीट्यूड टू इट्स डीबी वैल्यू. बॉडी प्लॉट में हम मैग्नीट्यूड को पहले डीबी वैल्यू में कन्वर्ट करते थे, फिर उसको प्लॉट करते थे विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट स्लोप्स. लेकिन पोलर प्लॉट में यहां ऐसा नहीं होगा. इट इज नॉट नेसेसरी टू कन्वर्ट मैग्नीट्यूड को हम डीबी प्लॉट में कन्वर्ट नहीं, डीबी वैल्यू में कन्वर्ट नहीं करेंगे और ना ही लॉगरिथमिक वैल्यूज लेंगे फ्रीक्वेंसीज की. नाउ ईच वैल्यू ऑफ m and phi corresponding to particular frequency omega, different values of omega पर m और phi की जो corresponding values हैं वो different होंगी. Decides a point as per the polar coordinates. ठीक है, सिस्टम दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 होगा तो m इज इक्वल टू वहां पर m1 होगा और phi इज इक्वल टू phi 1. इस तरीके से हम यहां देख सकते हैं कि ओमेगा की जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास यहां पर वो वेरी करेगी फ्रॉम जीरो टू, ठीक है, फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी. और इसी तरीके से जब ओमेगा जीरो होगा तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होगा वो m0 या m0 और एंगल phi 0. और यहां पर जो वैल्यूज आई हुई हैं देख सकते हैं ओमेगा 1 ठीक पर m1 और phi 1. So it decides a point having polar coordinates as m1 angle of phi 1 for the given frequency of omega 1. This is a point which is tip of the phasor of magnitude m plotted at an angle phi 1. ठीक है, तो ये पॉइंट होगा, वो पॉइंट होगा जो कि फेजर का टिप होगा. ठीक है, जहां पर हम प्लॉट करेंगे मैग्नीट्यूड को विद रिस्पेक्ट टू इट्स फेज एंगल phi 1. इंट्रोडक्शन में और देख लेते हैं कि किस तरीके से जो डिफरेंट एंगल्स हैं उनको प्लॉट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स एंड फ्रीक्वेंसी. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर, the positive angles are measured in anti-clockwise direction. ये ध्यान में रखेंगे कि जो पॉजिटिव एंगल्स होंगे वो मेजर्ड किए जाएंगे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन while नेगेटिव आर मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. जो नेगेटिव एंगल्स होंगे उनको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर्ड करेंगे. पोलर प्लॉट इज द लोकस ऑफ टिप्स. ठीक है, जो टिप्स बनेंगी उन टिप्स पर लोकस आएगा. मतलब ये है कि पॉइंट्स जो हैं वो उनको कंबाइन करते जाएंगे और एक लाइन बनती जाएगी. ठीक है, ऑफ द फेजर्स ऑफ वेरियस मैग्नीट्यूड प्लॉटेड एट द करस्पेंडिंग फेज एंगल. जो भी करस्पॉन्डिंग फेज एंगल होगा वहां मैग्नीट्यूड प्लॉट होते जाएंगे फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसीज जीरो टू इंफिनिटी. देख लेते हैं यहां पर कि दिस इज अ रियल एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस. तो हम यहां देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर हम ये कहें कि फॉर दी ओमेगा इज इक्वल टू जीरो की अगर हम बात करें
0 ओमेगा पर हमने एक पॉइंट ले लिया पी नॉट, और ये पॉइंट कैसे लिया, खाली ओमेगा इज इक्वल टू 0 से ये पॉइंट नहीं आया, बल्कि फाई नॉट एंगल भी यहां पर होगा और इस एंगल के साथ इसका मैग्नीट्यूड भी होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू दी फेज एंगल एंड डिफरेंट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, हेयर ओमेगा इज इक्वल टू 0। तो ये पहला प्लॉट जो है वो यहां पर ऐसे बन गया है। ठीक है, तो लोकस ऑफ टिप्स क्या है, लोकस ऑफ टिप दिस वन, दिस पॉइंट हेयर, दिस इज अ पहला पॉइंट है, पहला टिप पॉइंट है। अब सेकंड पे चलते हैं, तो हम देख सकते हैं कि जो सेकंड एंगल है वो किस फ्रीक्वेंसी पर आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 और पॉइंट इसका P1 और एंगल क्या है फाई 1 और मैग्नीट्यूड है M1। अब यहां पर नेक्स्ट जो फेजर ड्रॉन होगा लोकस ऑफ टिप P1 पर ऐसे, इसी तरीके से फाई 2 है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 और मैग्नीट्यूड M2 और ये पॉइंट P2, और इन द एंड फाइनल हमें मूव करना है फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो 0 यहां से स्टार्ट किया और दिस इज द इंफिनिटी, तो ओमेगा इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो P इंफिनिटी इज अवर पॉइंट एंड फाई इंफिनिटी। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास M इंफिनिटी होगा। तो क्या होगा, अब यहां पर ये पॉइंट आ गया P इंफिनिटी। तो लोकस तमाम को कंबाइन करते हुए, ठीक है, हम देख रहे हैं कि हम यहां से स्टार्ट करेंगे ऐसे और करते करते इसको ड्रॉ करते जाएंगे और जितने पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को आप इसमें कंबाइन करते जाएंगे। इस तरीके से पोलर प्लॉट जो है वो ड्रॉ किया जाएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं छोटी सी, जिससे अंदाजा हो पाएगा कि किस तरीके से पोलर जो है वो प्लॉट किया जाता है। कंसिडर अ सिस्टम विद ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन g of s h of s is equal to 10 upon s. This is a transfer function. Obtain its polar plot. तो इसका पोलर प्लॉट जो है वो हासिल किया जाएगा। तो हम फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में आते हैं। g of j ओमेगा h of j ओमेगा इज इक्वल टू 10 अपॉन j ओमेगा, इस s को कन्वर्ट किया j ओमेगा में। अब आ जाते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स की तरफ। ओमेगा प्लस j0, वी डोंट हैव एनी रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट हियर, and 0 plus j omega. Now to calculate the magnitude g of j omega h of j omega is equal to m into, हमारे पास यहाँ पर ये फैक्टर खत्म हो जाएगा, 0 और j खत्म हो जाएगा, तो m is equal to 10 upon omega is our magnitude value here. And now for the phase angle plot, angle of g of j omega h of j omega is equal to phi tan inverse 0 upon 10, ठीक है, इमेजिनरी अपॉन रियल, और नीचे वाली वैल्यू पर tan इनवर्स ओमेगा अपॉन 0। तो हम देख रहे हैं आफ्टर सॉल्विंग ऑफ दिस वैल्यूज, 0 डिग्री डिवाइड बाय 90 डिग्री मींस माइनस 90, तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं। तो फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ ओमेगा m इज चेंजिंग बट एंगल रिमेन्स कांस्टेंट एज माइनस 90 डिग्री। जो एंगल जो है वो कांस्टेंट रहेगा तमाम वैल्यूज ऑफ ओमेगा। तो हम देख रहे हैं ओमेगा अगर 0, 10, 100 और इंफिनिटी तक लेके जा रहे हैं, तो फाई की जो वैल्यू है एंगल की वो हर जगह पर कांस्टेंट आ रही है। तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ओमेगा यहां पर जब हम पुट करेंगे मैग्नीट्यूड की इस वैल्यू में, तो हम देख रहे हैं कि 0 पर इंफिनिटी, 10 ऑफ ओमेगा इज 1, 100 ऑफ ओमेगा इज 0.1, and for omega infinity we got the value of 0 and angle is constant of minus 90 degrees। तो हम इसको प्लॉट कैसे करेंगे, तो हम देख सकते हैं कि ओमेगा 0 पर, ठीक है, सबसे पहले ओमेगा 0 पर इंफिनिटी है, हम यहां से स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है, और बढ़ते जाएंगे कहां पर 10, क्योंकि एंगल की माइनस 90 है, 10 ओमेगा की वैल्यू होगी और m1 होगा, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड जो है 1 है और माइनस 90 है। इस तरीके से 0 से चलती हुई ओमेगा की वैल्यू आएगी इंफिनिटी पे, तो ओमेगा इज इक्वल टू यहां इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है,
और 0.1 होगा m। तो यहां पर 0.1 से स्टार्ट होता हुआ, ठीक है, ऐसे, और चलते चलते यहां आगे मूव करेगा m की वैल्यू। तो अब क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू दी डिफरेंट फेज एंगल हमने फ्रीक्वेंसी के साथ यहां पर प्लॉट कर लिए हैं कि ओमेगा 0 यहां से स्टार्ट हुआ, ओमेगा इंफिनिटी यहां पर पहुंचा, और एंगल टोटल क्या रहा, -90। तो ये सारा -90 का एंगल है। तो इस तरीके से ये प्लॉट हुआ। सो प्लॉट स्टार्ट्स एट इंफिनिटी एट एंगल -90 एंड टर्मिनेट्स एट ओरिजिन along the axis of -90 डिग्री। तो यहां पर ये टर्मिनेट होगा। इसको हम इसलिए कह सकते हैं कि ये जो एग्जांपल है इसका पोलर प्लॉट कुछ भी नहीं सिवाय नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस के। तो यहां पर हम ये बात कह सकते हैं कि ये जो प्लॉट है ये कुछ नहीं सिवाय नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस के। अब एग्जांपल देखते हैं टाइप 0 सिस्टम्स। हमें पता है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स होंगे। तो अकॉर्डिंग टू दी डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स हम पोलर प्लॉट को देखेंगे और एनालाइज करेंगे। तो अगर हम टाइप 0 सिस्टम की तरफ आते हैं तो कंसीडर ए टाइप 0 सिस्टम विद ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ऑब्टेन इट्स पोलर प्लॉट। तो पोलर प्लॉट निकालने के लिए अगर ये कहें कि टाइप 0 सिस्टम है तो टाइप 0 सिस्टम का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारे पास होगा 1/1 प्लस टी ऑफ एस, ठीक है, जी ऑफ एस, एच ऑफ एस। वी डोंट हैव एनी पोल एट ओरिजिन। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन ट्रांसफर फंक्शन इज, अब इसको कन्वर्जन कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन की तरफ। जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू 1/1 प्लस टी एस जे ओमेगा, यहां पर आ गया, इज इक्वल टू 1 प्लस जे 0 डिवाइड बाई 1 प्लस टी जे ओमेगा या जे ओमेगा टी। ठीक है, यहां तक ये बात आ गई। अब मैग्नीट्यूड अप्लाई करते हैं इस पर। तो मैग्नीट्यूड अप्लाई किया तो m इज इक्वल टू हमारे पास यहां बचता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये वैल्यू हमारे पास यहां पर अवेलेबल हो चुकी है। नाउ लेट्स मूव टू दी फेज एंगल कैलकुलेशंस। तो फेज एंगल कैलकुलेशन पे एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, यहां से। तो 0/1 divide by tan inverse omega t upon 1, so we will got the value of 0 here, ठीक है, and tan inverse omega t, क्योंकि 1 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं तो tan inverse omega t will move this tan to numerator side, so the final equation of the phase angle is minus tan inverse of omega t। टेबल से देख लेते हैं कि किस तरीके से मैग्नीट्यूड को और फेज एंगल को प्लॉट किया गया है। तो डिफरेंट कॉलम्स आएंगे। पहला कॉलम जो है वो फ्रीक्वेंसी का होगा, दूसरा मैग्नीट्यूड का और तीसरा फेज एंगल का। सो पहले 0 पर, ठीक है, 0 फ्रीक्वेंसी पर ओमेगा 0 हम देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 आएगी और फाई जो है वो 0 डिग्री एंगल आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लॉट स्टार्ट होगा वो होगा 1 मैग्नीट्यूड और एंगल ऑफ 0 डिग्री करस्पॉन्डिंग ओमेगा इज इक्वल टू 0, और नेक्स्ट 1 फ्रीक्वेंसी पे m की वैल्यू आएगी 1/2 अंडर रूट और -45 डिग्री एंगल होगा, और नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पर 10 पर 1/101 का अंडर रूट -84.2 डिग्रीज, और इसी तरीके से इन्फिनिटी पर जब ओमेगा इन्फिनिटी होगा तो m जो है वो 0 होगा और एंगल जो है वो -90 डिग्रीज होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि स्टार्टिंग से हम किस तरीके से चलेंगे। तो पहले यहां पर 1 एंगल ऑफ 0, तो ओमेगा 0 पर दिस इज अ पॉइंट 1, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंगल ऑफ 0, नेक्स्ट -45 एंगल और 1/2 अंडर रूट पॉइंट, तो दिस इज अ सेकंड पॉइंट एंड -45 इज द एंगल। -45 है तो क्लॉकवाइज मूव होगा क्योंकि एंगल अगर माइनस में है। नेक्स्ट हम देखते हैं 10 पर 1/101, तो -84.2, तो -84.2 इज दिस एंगल एंड दिस इज अ पॉइंट। द फाइनल पॉइंट इज
इन्फिनिटी पर जब ओमेगा इन्फिनिटी हो जाएगा, इट्स मीन्स मैग्नीट्यूड इज 0 एंड फाई एंगल इज -90। तो ये पॉइंट आएगा। अब क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये लोकस पॉइंट्स जो हैं वो मिल गए हैं, उनकी टिप्स मिल गई हैं हमें। तो वी विल ड्रॉ लाइक दिस वन। तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए इसको ड्रॉ करेंगे और इसको ड्रॉ करते करते एंड पर इस पॉइंट पर ले आएंगे। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से टाइप 0 सिस्टम का जो पोलर प्लॉट है वो ड्रॉ हो गया है। और नेक्स्ट एंड होगा ये 0 90 डिग्री दिस पॉइंट पर, दैट इज एट ओरिजिन टेंजेंशियल टू द एक्सिस ऑफ एंगल -90। तो ये टेंजेंट है -90 का, कोरस्पॉन्डिंग टू ओमेगा इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी पे करस्पॉन्डेंस है। तो हम देख रहे हैं द प्लॉट इज सेमी सर्कुलर, कि जो प्लॉट है वो सेमी सर्कुलर प्लॉट है, मतलब फुल सर्कुलर नहीं है, सेमी सर्कुलर है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। की पॉइंट है, इस की पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि एक शॉर्टकट तरीका है, और उस शॉर्टकट तरीके से हमें किस तरीके से पोलर प्लॉट को हम प्लॉट कर सकेंगे। इन ईच केस it is not necessary to calculate number of magnitudes and phase angles for various frequencies। इससे पहले हम क्या करते थे कि हर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर हम उस करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के एंगल भी निकालते थे और मैग्नीट्यूड भी निकालते थे। लेकिन यहां पर ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर प्लॉट को निकालेंगे तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर जब हम उसको सोल्यूशन करेंगे मैग्नीट्यूड का और एंगल का, तो हमें इसमें टाइम लगेगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए एक शॉर्टकट है, वो है कि रफ नेचर जो है वो पोलर प्लॉट की बनाई जा सकेगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इस फिगर में कि वी हैव 2 पॉइंट्स, वन पॉइंट इज P हेयर, सो मीन्स इस पॉइंट पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो R1 एंगल ऑफ φ1। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो R2 इंटू φ2, एंड दिस इज अवर सेकेंड पॉइंट ऑफ Q। ठीक है, तो मतलब ये हुआ P एक पॉइंट है, Q एक पॉइंट है, और इनके करस्पॉन्डिंग 2 मैग्नीट्यूड और 2 फेज एंगल्स हैं। अब ये कहते हैं कि व्हेन अ पॉइंट P मूव्स टू पॉइंट Q, अगर जब पॉइंट P को पॉइंट Q की तरफ मूव्स करें तो इट अंडरगोज अ रोटेशन थ्रू एंगल φ2 - φ1। तो ये रोटेशन को करेगा, अंडरगोज होगी, और एंगल जो आएगा वो आएगा φ2 - φ1। और ये बात ध्यान में रखेंगे, इफ φ2 - φ1 इज पॉजिटिव, रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। जो रोटेशन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। इफ नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव होगा, सो रोटेशन इज क्लॉकवाइज। तो उससे ये 2 पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि जो भी हम रोटेशन निकालेंगे उससे हमें रोटेशन का एंगल पता चल जाएगा कि इट इज एंटी क्लॉकवाइज और इट इज अ क्लॉकवाइज। सो सिमिलरली इन पोलर प्लॉट, गेट द मैग्नीट्यूड एंड फेज फॉर ओमेगा अप्रोचेस टू 0। तो हमें करना क्या पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल जो हमने यहां पर दी, क्या करेंगे कि ओमेगा की 0 फ्रीक्वेंसी पर हम अपना स्टार्ट ऑफ पोलर प्लॉट ले लेंगे, उस पर मैग्नीट्यूड भी और फेज भी ले लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर ओमेगा इन्फिनिटी पर मैग्नीट्यूड और फेज का प्लॉट लेंगे। एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा, एक टर्मिनेटिंग पॉइंट मिल जाएगा, और उन दोनों का के दरमियान जो रोटेशन है वो भी हमें मिल जाएगी। तो हम इजीली पोलर को प्लॉट कर सकते हैं। अब इस की पॉइंट को फर्दर एलेबोरेट कर लेते हैं, और विद रिस्पेक्ट टू दी लास्ट एग्जांपल जो हमने की है उसके हिसाब से इसको देख लेते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट पे जैसे मैंने आपको बताया कि अब ओमेगा फ्रीक्वेंसी 0 से स्टार्ट करेंगे, तो एंगल जो होगा और मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा m0 φ0। इसको हम कह सकते हैं दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। और नेक्स्ट के लिए ओमेगा इन्फिनिटी, क्योंकि 0 से स्टार्ट होके ओमेगा इन्फिनिटी तक जाएगी, तो हम स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट्स निकाल लेंगे। तो ओमेगा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का मतलब ये हुआ कि m इन्फिनिटी एंगल ऑफ φ इन्फिनिटी, और टर्मिनेटिंग पॉइंट हमें मिल गया। अब इनके दरमियान जो रोटेशन हो रही है उसका, ठीक है, उसका एंगल निकालना है। उसका एंगल निकालने के लिए
ठीक है, फाई इफ इंफिनिटी माइनस फाई नॉट, दिस इज द रोटेशन ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट टू रीच टू द टर्मिनेटिंग पॉइंट। अब इसको अप्लाई करते हैं अवर प्रीवियस एग्जाम्पल की तरफ। हम अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि ओमेगा जब अप्रोचेस टू जीरो था, स्टार्ट था, तो स्टार्टिंग पॉइंट में हमारे पास जो मैग्नीट्यूड एंगल था वो था 1 एंगल ऑफ 0 डिग्री। और इसी तरीके से ओमेगा जब इंफिनिटी पर पहुंच रहा, टर्मिनेटिंग पॉइंट पर पहुंचा, तो हमारे पास 0 एंगल ऑफ -90 डिग्री आ गया। अब इन दोनों के दरमियान हम रोटेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो रोटेशन बनती है हमारी -90 माइनस 0, तो इज इक्वल टू -90 डिग्रीज। तो अब यहां देखते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट ओमेगा 0 पर ये है 1 एंगल ऑफ 0 डिग्री, और एंड पॉइंट हमारे पास है 0 एंगल ऑफ -90। रोटेशन क्योंकि -90 एंगल आ रहा है, तो इसका मतलब है ये रोटेशन होगी क्लॉकवाइज ना कि एंटी क्लॉकवाइज। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों को कनेक्ट कर दिया यहां से ऐसे। ठीक है, तो रोटेशन हो गई क्लॉकवाइज टू क्लॉकवाइज। और फाइनल पॉइंट ये देखें कि ये -90 डिग्री का टेंजेंशियल एंगल भी यहां पर हमें टेंजेंट मिल रहा है, जो कि एंड पॉइंट पर हमें नजर आ रहा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, रोटेशन ऑफ 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गई, और फाइनल पॉइंट ये है, हमें रफ नेचर का पोलर प्लॉट जो है वो मिल जाएगा। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी यूज दिस अप्रोक्सीमेशन मेथड ऑफ स्केचिंग ए पोलर प्लॉट। तो हम बहुत सारे केसेस में या मोस्टली केसेस में इसी अप्रोक्सीमेशन मेथड को यूज करते हुए पोलर प्लॉट को स्केच कर लेंगे, और इजीली जो है वो हमें नेचर का पता चल जाएगा कि पोलर प्लॉट की नेचर क्या है। अब एग्जांपल देख लेते हैं सिस्टम टाइप 1 की, कि टाइप 1 अगर हम सिस्टम यूज करेंगे तो किस तरीके से पोलर प्लॉट जो है वो बनेगा। नाउ कंसीडर टाइप 1 सिस्टम विद ट्रांसफर फंक्शन, obtain its polar plot. So this is a general transfer function equation with type 1 system, means one pole at origin. So one pole at origin is here. अब कन्वर्जन करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन ट्रांसफर फंक्शन में। So g of j omega h of j omega is equal to 1 upon j omega 1 plus t j omega। अब इसको कन्वर्ट करते हैं पोलर में, 1 plus j 0, 0 plus j omega and 1 plus t j omega। Now for the magnitude value, what we have left here, 1 इधर आ जाएगा, ये ओमेगा एज इट इज यहां आ जाएगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा। मैग्नीट्यूड का जो फाइनल वैल्यू है हमारी वो आ चुकी है ट्रांसफर फंक्शन की। अब एंगल देख लेते हैं। तो एंगल ऑफ जी जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, इमेजिनरी अपॉन रियल, और tan इनवर्स ओमेगा अपॉन 0 इस फैक्टर का, और tan इनवर्स ओमेगा टी अपॉन 1 इस फैक्टर का। तो यहाँ आता है 0 डिग्री डिवाइड बाई 90 डिग्रीज, और ये वैल्यू हमारे पास आती है tan इनवर्स ओमेगा टी। तो फाइनलाइज जब होगी तो ये -90 डिग्री और ये -tan इनवर्स ओमेगा टी। नाउ वी बोथ वैल्यूज हम निकाल चुके हैं। अब हम करते हैं पहला पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे ओमेगा 0 फ्रीक्वेंसी पर हम यहां 0 पुट करें, तो 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी, और एंगल -90, और ये 0 तो एंगल रह गया -90 डिग्रीज। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर जो पॉइंट्स आ रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फेज के, वो आ रहे हैं इंफिनिटी एंगल ऑफ -90 डिग्री, टर्मिनेटिंग पॉइंट एट ओमेगा अप्रोचेस टू इंफिनिटी, जब इंफिनिटी लगाएंगे तो ये 0 होगा, और हमारे पास जो एंगल आएगा ये बात ध्यान में रखेंगे कि -tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी इज -90 डिग्रीज। -tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी इज -90 डिग्रीज। तो -90 इज इक्वल टू 180। तो ये 180 यहां पर आ चुका है। अब रोटेशन लेनी है, तो रोटेशन लेने के लिए फ्रॉम टर्मिनेटिंग टू स्टार्टिंग पॉइंट के एंगल्स लेंगे। तो ये होगा -180 माइनस -90। तो फाइनल वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है रोटेशन की -90, और माइनस का मतलब ये हुआ कि एंगल विल बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन होगा।
तो स्टार्टिंग पॉइंट एट ओमेगा 0, एंगल -90 और इन्फिनिटी, तो स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस वन। ओमेगा 0 पे यहां से स्टार्ट हो रहा है इन्फिनिटी से, और कहां मूव कर रहा है -90, तो दिस इज -90 एंगल। और नेक्स्ट क्या है, टर्मिनेटिंग पॉइंट 0 -180, तो ये 0 है, और -180, तो ये -180 का एंगल है। अब रोटेशन आ गई कि रोटेशन क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें पता है -90 है तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, तो हम इसको इजिली यहां से यहां रोटेट करवा सकते हैं। तो 90 एंगल क्लॉकवाइज रोटेशन अवेलेबल है, और इस तरीके से एडिशनल 90 डिग्री क्लॉकवाइज शिफ्ट इन स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी ऑब्जर्व ड्यू टू पोल एट ओरिजिन। पहले कहां था, यहां से स्टार्ट हुआ था, अब 90 डिग्री का एंगल चेंज होकर यहां से स्टार्ट हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वन पोल एट ओरिजिन शिफ्ट करेगा 90 डिग्री स्टार्टिंग पॉइंट को। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप 2 सिस्टम की तरफ। इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से टाइप 2 सिस्टम को डेवलप किया गया और उसका पोलर प्लॉट बनाया गया। तो टाइप 2 सिस्टम का मतलब है कि 2 पोल्स एट ओरिजिन। नाउ वी हैव हियर 2 पोल्स एट ओरिजिन, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर 1 प्लस टी ऑफ एस। फ्रीक्वेंसी डोमेन ट्रांसफर फंक्शन पे आते हैं, तो जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन जे ओमेगा, दो हैं तो जे ओमेगा 1 अपॉन 1 प्लस टी ऑफ जे ओमेगा। कन्वर्जन हो चुकी है यहाँ पर। अब चलते हैं पहले मैग्नीट्यूड प्लॉट की तरफ। तो मैग्नीट्यूड प्लॉट निकालने के लिए तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो जाएंगे, वो यहाँ पर आ गए, मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, जो कि यहाँ पर आ गए, और उसका अंडर रूट। फॉर दी फेज एंगल ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू फाई, और फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.1 फॉर दिस फैक्टर, डिवाइड बाई 1 ओमेगा फैक्टर ये है, सेकंड ओमेगा फैक्टर ये है, और ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर का अंडर रूट का फैक्टर ये है। तो हम देख रहे हैं 0 डिवाइड बाई 90 डिग्रीज डॉट tan इनवर्स ओमेगा टी, तो फाइनलाइज हो जाएगा दिस -180 और -tan इनवर्स ओमेगा टी। अब करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट की बात। तो स्टार्ट पॉइंट करने के लिए ओमेगा 0 पर जब 0 पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी होगा, और एंगल जो होगा वो ये 0 हो जाएगा और -180 एंगल बचेगा। एंड फॉर द टर्मिनेटिंग पॉइंट वी हैव, जब हम यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और एंगल क्या होगा -180, ठीक है, और माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी -90, तो ये हो जाएगा -270 डिग्रीज। और रोटेशन जो होगी वो होगी -270 माइनस इंटू -180 डिग्री इज इक्वल टू -90 डिग्रीज। तो अब हम देख रहे हैं कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है इन्फिनिटी -180, तो ये हो गया हमारे पास इन्फिनिटी -180, और एंडिंग पॉइंट 0 -270, तो एंडिंग पॉइंट इज हेयर 0, और ये -270 एंगल आ गया स्टार्टिंग हेयर से, ठीक है। और क्या हुआ, जो क्योंकि माइनस एंगल है तो इसका मतलब ये होगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, तो इस डायरेक्शन से मूव होते हुए इस डायरेक्शन पर आ जाएगा जहां पर ओमेगा इन्फिनिटी है। तो की पॉइंट क्या है, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट अ पोल एट ओरिजिन शिफ्ट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पोलर प्लॉट बाय 90 डिग्रीज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन कीपिंग द रोटेशन ऑफ प्लॉट सेम। तो आपने नोट किया लास्ट वाला जो प्लॉट था वो यहां पर था, ठीक है, इस पॉइंट पे था, अब यहां शिफ्ट हो गया, तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो शिफ्ट होता जा रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं। सिंपल पोल की एग्जांपल देखते हैं कि सिंपल पोल जो है वो क्या कंट्रीब्यूशन देगा फॉर दी पोलर प्लॉट। लेट अस ऐड अ सिंपल पोल एंड सी इट्स इफेक्ट ऑन द पोलर प्लॉट। तो सिंपल पोल को हम देख लें, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोल 1 अपॉन 1 प्लस t1s 1 प्लस t2s। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन ट्रांसफर फंक्शन बना लेते हैं, g ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस t1 जे ओमेगा 1 प्लस t2 जे ओमेगा। इसको आगे फर्दर सॉल्व किया, करते करते हमारे पास इस फैक्टर को यहाँ पर ले आए, इस फैक्टर को यहाँ पर ले आए, तो ये m की मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई। और इसी तरीके से tan इनवर्स निकालेंगे फेज के लिए, तो एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू फाई, तो tan इनवर्स 0.1 इस फैक्टर का ये आ गया एंगल, और इस फैक्टर का ये आ गया एंगल। तो हमारे पास जो फाइनल एंगल आता है वो आता है -tan इनवर्स ओमेगा t1 और -tan इनवर्स ओमेगा t2,
ठीक है, अब दो वैल्यूज आ चुकी हैं। स्टार्टिंग पॉइंट पे ओमेगा अप्रोचेस टू 0, तो यहां पर जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो आएगी 1 की। तो 1 और एंगल, क्योंकि ये 0 तो ये 0 हो गया, यहां 0 तो ये 0 हो गया, तो मींस 1 एंगल ऑफ 0। अब आ जाते हैं टर्मिनेटिंग पॉइंट पे। टर्मिनेटिंग पॉइंट में ओमेगा इंफिनिटी पर ये इंफिनिटी रखेंगे तो 0 हो जाएगी, और टर्मिनेटिंग और इसका फेज एंगल के लिए -90 -90 -180, और रोटेशन के लिए -180 -0, तो मींस -180 क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब हम देखेंगे कि पे स्टार्ट होगा 1 एंगल ऑफ 0, सो दिस इज अ पॉइंट ओमेगा 0 पे 1 एंगल ऑफ 0, और टर्मिनेट कहां होगा 0 -180 डिग्री पे, तो ये है -180 डिग्री, ठीक, ये है 0। ठीक है, अब यहां से ऐसे नहीं बनेगा इसका ग्राफ, याद रखिएगा, ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि -180 डिग्री पे होगा तो याद रखेंगे यहां टर्मिनेट होगा। लेकिन जो इसका ग्राफ बनेगा वो यहां से स्टार्ट होकर ऐसे और यहां से निकलेगा। मतलब कहने का ये हुआ कि 90 डिग्री जो है क्लॉकवाइज इस पोर्शन से लेगा, और 90 डिग्री क्लॉकवाइज इस पोर्शन से लेगा, तब जाकर ये टोटल जो यू कह ले कि रोटेशन जो है वो -180 की बनेगी, फ्रॉम 0 टू -180। तो ये बात ध्यान में रखेंगे, तो खाली यहां से यहां नहीं लेके आएंगे, यहां से पूरी रोटेशन -180 तक आएगी। तो रोटेशन ऑफ प्लॉट -180 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहां से शुरू होकर यहां से इंटरसेक्ट करके यहां पहुंचेगी। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट अ सिंपल पोल कीप्स द स्टार्टिंग पॉइंट सेम, स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहेगी, बट एड्स अ 90 क्लॉकवाइज रोटेशन टू द पोलर प्लॉट। तो एक 90 ये और एक 90 ये, 180 -180, ठीक है, और माइनस की वजह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को यहाँ तक हर ये जितनी बातें हमने की हैं समझ आ गई होगी। तो इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।